क्लास में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। पंखा चल रहा था मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात करे। अचानक टीचर ने अपनी ऐनक ठीक की और संजीदा आवाज में कहा, ब्रेक के बाद सब अपना होमवर्क मेरे टेबल पर रखेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनते ही जैन के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद पड़ने लगा। कल रात वो गेम की आखिरी लेवल मुकम्मल करने में इतना मसरूफ़ था कि होमवर्क करना मुकम्मल तौर पर भूल गया था। उसने आहिस्ता से शेरी की तरफ झुककर कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या होगा? शेरी ने फौरन अपनी कॉपी खोली और तेज़ी से हिसाब लगाना शुरू किया। उसकी आंखें सफ़े पर दौड़ रही थीं। चंद सेकंड बाद उसने संजीदगी से कहा, अगर तुम 2 लफ्ज़ फ़ी सेकंड भी लिखो और जुमले भी थोड़े बदलते जाओ तब भी पूरा नहीं होगा, वक्त बहुत कम है। सारा भी परेशान हो गई। उसने जैन की तरफ देखा जैसे कह रही हो, अब तो गए काम से। लेकिन अचानक जैन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता शरारती मुस्कुराहट फैलने लगी। अगर वक्त कम है, वो धीरे से बोला, तो हम वक्त बढ़ा देते हैं। शेरी चौंक गया। घड़ी तोड़ दोगे क्या? जैन ने सर हिलाया। नहीं, सबको इतना मसरूफ कर देंगे कि किसी को वक्त का ख्याल ही नहीं रहेगा। ब्रेक की घंटी बजी और बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकले। इसी शोर में जैन भी तेजी से स्कूल के गेट की तरफ दौड़ा। सारा और शेरी पीछे से उसे देख रहे थे। उन दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि जैन के दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। चंद मिनट बाद जैन अपने घर के दरवाजे पर था। दरवाज़ा खुला तो उसकी बिल्ली मीलो फौरन उसके कदमों से लिपट गई। जैन ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, मीलो, आज तुम हमारी टीम की सबसे अहम खिलाड़ी हो। उसने मीलो का पसंदीदा बिस्किट जेब में रखा और तेजी से वापस स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल के ग्राउंड में एक बड़ा सा दरख्त था। जैन ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने बिस्किट का टुकड़ा दरख्त की एक ऊंची शाख पर रख दिया। मीलो ने बिस्किट देखा, दुम हलाई और एक जबरदस्त छलांग लगाकर शाख पर जा बैठी। चंद ही लम्हों में एक बच्चे की आवाज़ गूंजी, अरे, दरख्त पर बिल्ली फंस गई। बस फिर क्या था, बच्चे एक एक करके दरख्त के नीचे जमा होने लगे। इधर सारा अपना काम कर रही थी। वो सीढ़ियों पर सर जफ़र को रोककर पूरी संजीदगी से कह रही थी, सर, कल से कंधे में दर्द है, जब ऐसे हाथ उठाती हूँ तो ज़्यादा दर्द होता है, आप देखें ना। सर जफ़र फौरन संजीदा हो गए। वो पूरी तवज्जो से समझाने लगे कि किस तरह हाथ सीधा रखना चाहिए, किस जाविये से वर्जिश करनी चाहिए। सारा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी मगर चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी। दूसरी तरफ शेरी घंटी वाले कमरे में खड़ा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने स्विच की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर दोबारा स्विच की तरफ। बस चंद मिनट, उसने खुद से कहा और हिम्मत करके स्विच आर्जी तौर पर बंद कर दिया। ग्राउंड में हंगामा बढ़ता जा रहा था। एक टीचर सीढ़ी ले आए और एहतियात से दरख्त पर चढ़ने लगे। बच्चे सांस रोके देख रहे थे। अचानक सीढ़ी हिली और टीचर नीचे कूद गए। जमीन पर उतरते ही उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली। बच्चे एक साथ बोल उठे, ओ। फिर एक खातून टीचर ने हिम्मत की। वो भी दरख्त पर चढ़ने लगी, लेकिन चंद कदम बाद उनका तवाजुन बिगड़ गया और वो भी नीचे आ गईं। इस बार तो बच्चे हंसी रोक ही ना सके। इसी हंगामे में सर जफ़र तेजी से ग्राउंड में दाखिल हुए। उन्होंने सूरत हाल देखी, बाजू चढ़ाए और पुरएतमाद अंदाज में कहा, सब पीछे हटो। वो महारत से दरख्त पर चढ़े। उनकी हरकतों में एतमाद था। चंद लम्हों बाद उन्होंने मीलों को आहिस्ता से पकड़ा और नीचे उतर आए। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। इधर क्लासरूम में जैन पूरी रफ्तार से लिख रहा था। उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। दीवार पर लगी घड़ी दिखा रही थी कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। सारा दरवाजे से झांक कर आई और धीरे से बोली, जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। शेरी भी भागता हुआ आया। मैं ज्यादा देर घंटी बंद नहीं रख सकता। जैन ने गहरी सांस ली और आखिरी पैराग्राफ पर झुका। उसके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरी। उसने आखिरी जुमला मुकम्मल किया, फुल स्टॉप लगाया और कलम मेज पर रख दिया। हो गया। इसी लम्हे लाउडस्पीकर से आवाज़ आई, स्टूडेंट्स, घंटी के निज़ाम में खराबी है, इसलिए आज बाकी दिन की छुट्टी होगी। क्लास में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। जैन चंद सेकंड तक अपनी कॉपी को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मतलब मैं इतनी जल्दी ना भी करता तो चल जाता। शेरी हंस पड़ा। कम अज़ कम अब कल की फिक्र नहीं है।
जैन ने मुस्कुराकर अपनी कॉपी बंद की, लेकिन जैसे ही वो सुकून का सांस लेने लगा, दरवाज़ा खुला और टीचर अंदर आ गए। वैसे, उन्होंने आराम से कहा, कल सब अपना होमवर्क दोबारा चेक करके लाएंगे, मैं तफसील से देखूंगा। जैन का चेहरा दोबारा बदल गया। क्या? और कहानी खत्म होती है एक सवाल के साथ। क्या जैन अगली बार भी कोई नया खतरनाक प्लान बनाएगा या अब सच में वक्त पर होमवर्क करेगा?